Hey guys, welcome to our YouTube channel Journey of Life। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हमारे देश के जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन सब के बारे में। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर जिन्हें कि आप प्रधानमंत्री भी बोलते हो। तो जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था तब से लेकर आज़ादी के 16 साल 286 दिन तक 16 ईयर 286 डेज तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे, जो कि हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उसी दौरान उनकी डेथ हो जाती है, और जब किसी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो कुछ समय के लिए, जब तक कि एक नए प्राइम मिनिस्टर का इलेक्ट न कर लिया जाए, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद हमारे देश के पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे गुलजारीलाल नंदा, जिन्होंने 13 दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। उसके बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। वो लगभग 1 साल 216 दिन 1 ईयर एंड 216 डेज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। और जब वो ताशकंद डिक्लेरेशन के लिए ताशकंद जाते हैं तो किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है, और फिर से हमारे यहाँ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं गुलजारीलाल नंदा, और फिर 13 दिनों तक वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करते हैं। उसके बाद हमारे देश की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर बनती है इंदिरा गांधी जी, और फिर 11 साल 59 दिनों तक 11 years 59 days तक वो हमारे देश की प्रधानमंत्री रहती है। और जैसा कि आप जानते हो कि हर 5 years के बाद हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, तो जब इलेक्शन होता है तो इंदिरा गांधी की इलेक्शन हार जाती है, और पहली बार हमारे देश के नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिनका के नाम मोरारजी देसाई था। मोरारजी देसाई 2 years 126 days 2 years 126 days तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं, और फिर वो रिजाइन कर देते हैं। उनके रिजाइन करने के बाद उन्हीं के पार्टी के चरण सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और चरण सिंह जी 170 दिन 170 डेज तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं। उसके बाद फिर इलेक्शन होते हैं, और इंदिरा गांधी जी एक बार फिर हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर बनती है, और 4 years 291 days तक 4 years 291 days तक हमारे देश की प्रधानमंत्री रहती है। उसी बीच उनके गार्ड्स के द्वारा उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। उनके मर्डर हो जाने के बाद हमारे देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे। और राजीव गांधी जी 5 years 32 days तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते। फिर जब इलेक्शन होता है तो कांग्रेस फिर से इलेक्शन हार जाती है, और जनता दल के वीपी सिंह, जिनका कि पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है,
हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और 343 डेज तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं। उनके बाद पार्टी में आपसी या आंतरिक अस्थिरता के कारण, मतलब इंटरनल जो अस्टेबिलिटी थी वो पार्टी में नहीं थी, तो जिसके कारण वीपी सिंह को पद से हटा दिया जाता है और उन्हीं के पार्टी के चंद्रशेखर हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और जो चंद्रशेखर थे वो 223 डेज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते। उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस फिर से रूल में आती है और पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच राजीव गांधी जी का मर्डर कर दिया जाता है। इसी के कारण पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते और 4 ईयर 330 डेज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं जो मात्र 16 डेज के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं और 16 डेज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके बाद SD देवगौड़ा जी 324 डेज के लिए बनते हैं। इंदर कुमार गुजराल जी 322 डेज के लिए बनते हैं। तो पिछले 19 महीनों में हमारे देश में 3 नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब इलेक्शन जीत जाते हैं और 6 इयर्स 64 डेज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं। पहली बार ऐसा होता है कि कोई नॉन कांग्रेसी अपने टेन्योर को पूरा करता है। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह बनते हैं और लगभग 10 इयर्स 4 डेज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं। उसके बाद की जो सिनेरियो है 2014 से, वो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी भी हैं। आपने बीच में नोटिस करा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो 5 ईयर्स से कम थे। तो ऐसा तब होता था जब या तो वो रिजाइन कर देते थे या फिर उनकी जो पार्टी है वो अपनी मेजॉरिटी को बनाए नहीं रख पाती थी। मेजॉरिटी बनाए ना रख पाने का मतलब है कि जब तक आपके एमएलए जब तक आपके एमपी आपके साथ हैं तब तक आपकी मेजॉरिटी है और तभी तक आप प्रधानमंत्री के रूप में रहते हो। लेकिन जब आपके एमपी जो होते हैं वो अपोजिशन वाले को सपोर्ट करते हैं, आपकी पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं और आपकी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है, तो जो अपोजिशन वाले होते हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको अपनी मेजॉरिटी साबित करनी पड़ती है और अगर आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ नहीं कर पाते हो, साबित नहीं कर पाते हो, तो आपके मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है और फिर से चुनाव होते हैं। यही कारण था कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्राइम मिनिस्टर बने वो 5 साल से कम की लिए। तो ये थे हमारे देश के सारे प्रधानमंत्री 1947 से लेके अभी तक। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Have a nice day.